आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ माश की दाल गोश्त, काली मिर्चों में बना रही हूँ। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, तो बड़ी मज़े की ये क्या कहते हैं बनती है हमारे। क्योंकि ना मैं नूडल्स खाने देती हूँ ना ही इनके पापा, क्योंकि नूडल्स वो कहते हैं अच्छे नहीं होते। तो नूडल्स कमरे में सनी बैठे हुए हैं और मैं ना किचन में चुप करके नूडल्स बना रही हूँ। बच्चे जो है ना अपने पापा के पास ना ध्यान रख रहे हैं कि पापा ना आ जाए। तो मिशन देखे सक्सेसफुल होता है कि हम पकड़े जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपको साले की शहजादियाँ व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन। चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज जुम्मा है और आयशा में नाल लेना रात से ना जुम्मे की तैयारी की हुई है। अपने इन्होंने कपड़े देखे, नीचे रखो आयशा, मैं दिखा रही हूँ बेटे, नीचे रखो। हाँ, हैंगर में डाल के, और जो जो इसके साथ ज्वेलरी पहननी है वो भी इन्होंने ना लगाई हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आयशा का सूट है और ये मिनाल का है। ये दोनों ज़्यादातर एक जैसे ही कपड़े पहनती हैं ताकि इनकी लड़ाई ना हो। तो इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है हैंगर में, ब्रेसलेट, गले की माला, पिन्ने और साथ एक कैचर। ये ऑरेंज कलर का कैचर है और सेम मिनाल का है। इन्होंने देखिए ब्रेसलेट कहाँ पहनाई हुई है, कपड़ों को बाजू में। और ये मिनाल की माला है, ये उसका कैचर है। और ये इन्होंने अपने सूट रेडी किए हुए हैं। ये भी स्कर्ट है, इसके नीचे स्कर्ट है। ये नहा लें और फिर मिनाल तो नहा चुकी है, आयशा की बारी है। आयशा नहाती नहीं है, इसको नहाने से बहुत डर लगता है, तो इसको बहुत मुश्किल है नहाना। हाँ, खुद ही नहाऊंगी तो खुद ही नहाना ही नहीं आता, अभी बहुत छोटी है ये। आते नहीं आता। आते कैसे आता है, छोटी हो बहुत। आते पैसे साबुन को, जिसमें पे साबुन को पानी फेंको ना, और आ जाओ बाहर और मैं उतारो, अच्छे से रख लो और सर खुजाओ। जैसे आयशा सर खुजा रही है, ये भी शामिल है। तो जैसे ये रेडी होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी बच्चा पार्टी हमारी नहा धो के रेडी हो चुकी हुई है। ये इन दोनों की फुल लुक है। फबीहा कल ही नहा के रेडी हो गई थी और फिर इन्होंने साथ ही नाश्ता करती है। नाश्ते के बाद इनको चाहिए होते हैं पैसे। पैसे इन्होंने ले लिए थे कि हम चीज़ लेके आएंगे, पर इन्होंने ना अप्पी को चोरी से कह दिया था कि ना हमने नूडल्स खाने हैं। क्योंकि ना मैं नूडल्स खाने देती हूँ ना ही इनके पापा, क्योंकि नूडल्स वो कहते हैं अच्छे नहीं होते, तो नूडल्स नहीं खाने। पर इन्होंने ना अप्पी को कान में कह दिया था कि नूडल्स ले आओ। अब मैं वापस भी नहीं करवा सकती क्योंकि इन्होंने खोल लिए हुए हैं। अब इनके पापा भी आ चुके हुए हैं। मैं तो चलो फिर इनको एक दफ़ा माफ़ कर दूंगी, पर जो इनके पापा है वो माफ़ी नहीं देंगे। वो नूडल्स फेंक देंगे पर खाने नहीं देंगे। अब इनके पापा आ गए नाश्ता करने के लिए और अब ये कह रही है मुझे नूडल्स बना के दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको नूडल्स कैसे बना के दूँ। जो चीज़ वैसे इंसान छुपा के करता है ना वो जल्दी पकड़ी जाती है। वो वहाँ पे बैठ के ना दूसरे कमरे में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और ये लोग कह रही है मम्मा मुझे नूडल्स बना के दो। अगर इनके पापा ने देख लिए तो वो फेंक देंगे। अब क्या करूँ बताओ तुम लोग। और कच्चे खा रही हो, कच्चे खाना भी नुकसानदेह है। फबीहा क्यों लेके आई हो, मैंने मना किया था ना। फबीहा क्यों नूडल्स लग रही है इन्हें, मैंने खुद ही कहा था, हैं? खुद ही कहा था। किसने कहा था? आयशा ने। तो इनका कहना क्यों सुना तुमने? अब आइंदा के बाद नहीं ला के देने। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको कैसे बना के दूँ। पापा इनके उधर बैठे हुए हैं और कह रही हैं हमें अभी नूडल्स बना के दो, या तो जब पापा चले जाएंगे फिर बना के दूंगी, ठीक है? वेट कर लो तब तक, जब तक पापा नहीं जाते। इधर दे दो, ये कच्चे खा जाएगी। और आइंदा के बाद नहीं मंगवाने। अच्छा, आइंदा के बाद नूडल्स। कमरे में सनी बैठे हुए हैं और मैं ना किचन में चुप करके नूडल्स बना रही हूँ। बच्चे जो है ना अपने पापा के पास ना ध्यान रख रहे हैं कि पापा ना आ जाए। मिनाल ये खड़ी हुई है, साथ साथ शीशा देख रही है और साथ साथ अपने पापा को देख रही है नजर रखने के लिए कि पापा किचन में आ ना जाए। तो अभी पापा मसरूफ है फ़ोन में और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए नूडल्स रेडी कर रही हूँ। तो मिशन देखे सक्सेसफुल होता है कि हम पकड़े जाते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखते रहना, इसको स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों के भी बच्चे ऐसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी फाइनली छुपते छुपाते बच्चों के नूडल्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब ये यहाँ पर छुप करके कमरे में खा रही हैं। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया इनका, बस लास्ट दफ़ा मैंने इनका साथ दिया, आइंदा नहीं दूंगी, ठीक है? और आइंदा ना मंगवाने, अगर खोल भी लोगी ना तो मैं फिर बना के नहीं दूंगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए ना अच्छे नहीं होते नूडल्स, बहुत नुकसानदेह हैं। पर अब ये ले आई थी, इन्होंने खोल लिए थे, तो पर अब मैंने आइंदा से फबीहा को भी कहा कि फबीहा आपने नूडल्स नहीं लेके आने। तो मिनाल तो खाती नहीं, मिनाल ने तो पहली दफ़ा खाए हैं क्योंकि ये ना फबीहा खाती है और एक आयशा खाती है। तो इनकी तरफ देखा देखी ना आज ये मिनाल फर्स्ट टाइम नूडल्स खा रही। मिनाल को ये शुरू से पसंद नहीं है, तो इसने ना एक दफ़ा फबीहा से टेस्ट किया तो इसको अच्छे लगे, तो फिर इसलिए ना आज इसने मंगवाए हैं। मिनाल ने तो फर्स्ट टाइम नूडल्स खाए हैं। कपड़े गंदे भी कर लिए हैं। चलो ये बच्चा पार्टी खा रही है। ये देखे इन्होंने ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है यहाँ पर, इनके पापा उस कमरे में बैठे हुए हैं। मैं अब बाहर जा रही हूँ, देख लेती हूँ कहीं इनके पापा तो नहीं आ रहे। अगर आए तो फिर मैं बच्चा पार्टी को बता दूंगी। ये यहाँ पे बैठ के नूडल्स इंजॉय कर। इसको ये एमन भी मांग रही है।
आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ माश की दाल गोश्त। गैस अभी भी आएगी तो मैंने कहा फटाफट से मैं खाना बना लूँ। इसके अंदर मैंने गोश्त भी डाल दिया, प्याज भी, टमाटर भी, 3-4 लौंगे हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा है, हल्दी और काली मिर्चें और नमक। और इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे, ये मैं काली मिर्चों में बना रही हूँ। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, तो बड़ी मज़े की ये क्या कहते हैं बनती है। तो हमारे घर वालों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा फटाफट से गैस आ गई है, मैं खाना रेडी कर लूँ। अब्बू और सनी गए हैं, अभी तक वो आए नहीं, पता नहीं कितनी देर तक वो आएंगे, उनका वेट हो रहा है। काफ़ी देर होगी, 3 घंटे हो गए वो गए हुए हैं, किसी काम से गए हुए तो अभी तक आए नहीं। बाहर बारिश कभी हो रही है और कभी नहीं हो रही। तो खैर से वो घर आए तो तब तक मैं खाना रेडी करती हूँ। जैसे खाना रेडी होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब्बू और सनी भी आ चुके हैं। मैं बच्चे टेरेस पे खड़े होके अब्बू को आवाज़ें दे रहे हैं, अपनी चीज़ों की डिमांड कर रही हैं। हालांकि चीज़ खा चुकी है फिर भी चीज़ों की डिमांड कर रही हैं। और ऊपर से आज मौसम इतना अच्छा हुआ है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम के रोज़ ही दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है और रात को ठंड हो जाती है, पर आज तो दोपहर से ठंड है। मुझे नहीं लगता आपकी दफ़ा कोई गर्मी आनी है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मौसम इतना अच्छा किया हुआ है, इतनी ठंडी हवाएं चला रहा है ना अल्लाह ताला, क्या ही बात है। अब्बू आए हैं और वापसी पर समोसे लेते हुए आए हैं, और सनी का भी समोसा लेके आए थे और सब बच्चों का भी लेके आए थे। और बच्चे खा नहीं रहे। ये क्या खा रही हो? बस पापड़ी लेनी है, समोसा पूरा नहीं खाना? किस तरह खा रही हो बच्चों? सनी चले गए। सनी को मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा आप ऊपर नहीं है। अब्बू ऊपर आ गए थे, सनी ऊपर आए नहीं। तो फिर मैंने सनी को फ़ोन किया, कह रहे मैं अपनी कज़न की तरफ हूँ तो मैं अभी ठहर के आऊँगा। और वैसे भी मौसम अच्छा, और इस मौसम में गर्मा गर्म समोसों की तो एक अलग ही बात है। वैसे ये मुझे पसंद नहीं है, पर अब्बू लेके आए हैं, पर मैं खा रही हूँ। मुझे ज़्यादा छोटे समोसे पसंद है, अगर नहीं ना खाऊंगी तो फिर अब्बू बोलेंगे ज़ाया गया है। तो फिर इसलिए ज़ाया ना जाए, इसलिए मैं ये समोसा खा रही हूँ ताकि ये ज़ाया ना जाए। मैं भला क्या करती हूँ, इसका जो अंदर का मिक्सचर है ना मुझे वो पसंद नहीं है। ये सिर्फ मुझे पापड़ी पसंद है, मैं सिर्फ ये खाती हूँ। और ये जो अंदर का जो आलू वगैरह ना ये मैंने कभी नहीं खाए, पर आज मुझे खाना पड़ेगा। खाना है आपने भी? चाय बन रही है, अभी यहाँ पे मैं समोसा खा रही हूँ। हाँ जी हाँ। गोश्त गल गया था, फिर उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई की। फिर उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया था। और फिर मैंने अब इसके अंदर जब गोश्त भून गया, अब मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है, और जितना शोरबा करना फिर उस हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। अब दाल है तो इसमें बस थोड़ी देर की हम स्टीम लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारी माश की दाल गोश्त पक के रेडी है। तो जी फाइनली खाना रेडी हो चुका है, और दाल इतनी मज़े की बनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब्बू को तो खैर बहुत पसंद आई है और सनी को भी। ये वाली रेसिपी ना आप लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे एक दफ़ा। वाकई में ना बड़ी सिंपल रेसिपी है, और मसाले भी इतने नहीं है, और जल्दी बनने वाली है, और बहुत ही मज़े की बनती है। खाना खाने के बाद मैं किचन में चली गई थी, बर्तन वगैरह मैंने कहा जाके धोऊं। इतनी देर में मुझे सनी की आवाज़ आ गई कि जल्दी आ जाओ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। सनी मुझे आवाज़ दे रहे हैं, कहते हैं कि जल्जला आया, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं बर्तन धो रही थी, यकीन जानिए कि मुझे नहीं पता चला कि जल्जला आया है। बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत घबरा गए थे बच्चे ना, एकदम रोने लगे थे। बच्चे आपको पता डर जाते हैं, छोटे से तो मासूम बच्चे होते हैं। तो सनी कहते हैं मैं बेड पे बैठा हुआ फ़ोन देख रहा था, इतनी ज़ोर से बेड हिला है। और फिर इतनी देर में मुझे मेरी बड़ी बेटी बताती कि मम्मा मैं काम करी थी अपना स्कूल का, मेरी सारी चीज़ें हिलने लग गई। फिर हम सब ने ना कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार की कि अल्लाह ताला माफ़ कर दो, रहम करम करो, हम सबको अपनी हिफाजत में रखो। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बच्चों रोते नहीं हैं ना डरते हैं, सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना बच्चों की दुआ को सुनता है। बस अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमें हर मुसीबत से, हर हादसा से ना बचा के रखे। बस अल्लाह से तो 24 घंटे बस हम यही दुआ करते हैं। तो फिर बच्चों ने दुआ की, बहुत ज़्यादा डर गए थे, फिर अल्लाह का बड़ा करम है, था तेज़ पर जल्दी ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेके अंदर आई, मैंने कहा अब सो जाओ, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई है। आज मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।